आओ जिद्दा, तुम्हारी ही राह देख रहा है मीत। ताजमनी बिलक बिलक कर रो रही है। जिद्दा, क्या हुआ? रो मत, मुझे कुछ नहीं हुआ है। छोटे से कंकड़ की चोट है। हवेली के आंगन में औरतों और छोटे छोटे लड़के लड़कियों की भीड़ लगी हुई है। तुलसी चौरा के पास खाट पर मीत को लिटा दिया गया है, खून से लथपथ शरीर। फेंकने की माए जंगली जड़ी बूटी पीस रही है। हाय हाय, बेचारे की गर्दन ही तोड़ दी है। फूहा गर्म पानी से घाव धो रहा है। सामबत्ती पीसी और जयवंती दूध की कटोरी लेकर मीत को दूध पिलाने की कोशिश कर रही है। दिल बहादुर उत्तेजित होकर कहता है, त्यों? सुधना ला, मैं काट छूं। किसने मारा? सामबत्ती पीसी बोली, न जाने किस गांव के कुत्ते थे। हाँ, मेरे यहाँ कंफू की बीबी, मैं कैसे छोड़कर जाती कहीं। उसके जाने के बाद जैसे ही मैं जयवंती के घर के पास गई, जयवंती और सेमिया एक ही साथ बोली, यदि सुधना ने कुत्तों को नहीं हुलाया होता तो कुछ नहीं होता। सुधना की बदमाशी है। सरबन बाबू का बेटा भी था, परसदवा भी था, जंगलू का बेटा भी। चार चार कुत्तों ने दांत से पकड़कर झकझोरा है। जुलूस की ओर जा रहा था मीत। जीतेन ने खाट के पास जाकर पुकारा, मीत, ताजू रोती क्यों हो? मीत रह रह कर रहा था, मीत। मीत ने आंखें खोली, शराबी की आंखों जैसी झपकती हुई आंखें। मीत। मीत इस बार अपनी बची खुशी ताकत को बटोर कर उठ बैठा। कान झाड़े, खून के चिट्टे चारों ओर चरचरा पड़े। और वह जित्तन की गोद में गिर पड़ा। देह काठ की तरह कड़ी हो गई। मुंह से थोड़ी सी जीभ अर्धचंद्राकार बाहर की ओर निकली हुई। पछाड़ खाकर गिर पड़ी ताजमनी। ओ माँ तारा, यह क्या किया मीत रे? गोविंदो की आंखें बरस पड़ी। राम पखारन सिंह अवाक है। आज सुबह से उसकी अक्ल गुम है। इतनी बड़ी बात पर तो वह क्या न कर देता, लेकिन बउआ जी का हुक्म, हवेली छोड़कर कहीं मत जाना। गांव के छोटे छोटे बच्चे भी रो पड़े। हवेली का आंगन सिहर उठा। मुंशी जलधारी लाल दास पूछता है जितेन से, कलमबाल की जमीन में ही तो। जितेन ने सिर हिलाकर स्वीकृति दी, अपने कमरे में चला गया। 4-5 दिन तक गांव में डर समाया रहा। कोसी कैंप और ऑपरेशन पार्टी की रक्षा के लिए हथियारबंद पुलिस का एक जत्था आया। सब डिविजनल पुलिस इंस्पेक्टर दल बल के साथ गांव में आए। कंफू के साहब को धक्का मुक्की किया है, कंफू की बीबी का हाथ दिया है, जित्तन का सिर फूटा है, बड़ा भारी केस चलेगा। सेशन, रेलवे लाइन के मुकदमे में काले पानी और फांसी तक की सजा होती है। क्या केस नहीं करेगी पुलिस? कैसे मालूम हुआ? कोसी कंफू की बीबी ने दरोगा इंस्पेक्टर से कहा है, कुछ नहीं हुआ है। हवालदार साहब कह रहे थे अभी। जित्तन बाबू ने सरकार को ही दोषी साबित कर दिया। कोसी के बंगाली साहब ने भी कहा है, कोई बात नहीं हुआ। जय काली माए। घर घर में छिपे हुए लोग 4-5 दिन के बाद निकले। गरुड़ ध्वजा अचरज से मुंह फाड़कर सोचता है, मुकदमा नहीं करने का क्या तुक? ऐसे मार केस को भी भला मटिया देते हैं लोग। भूदानियों ने तो अनशन की धमकी दी थी, इन लोगों ने वह भी नहीं। हर जगह जितेन के मीत की मृत्यु की चर्चा हुई। कितना प्यारा कुत्ता था, बोली कितना समझता था। हाय हाय। रोशन बिस्वा की साइकिल का मेढक हॉर्न बोला। कई दिन के बाद। पेंग। सुनिए झाजी, मैंने आपसे और लुत्तो के नाम से के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन 12 किस्म की बातें करके नामंजूर कर दिया लोगों ने। गांव में एक निगरानी कमेटी बनी है। जयदेव, मकबूल, डीडीटी और विश्वकर्मा वगैरह ने मिलकर निगरानी कमेटी का संगठन किया है। हर पार्टी के एक मेंबर लिया गया है। लुत्तो की पार्टी का बाल गोविंद मोची, मुसलमान टोली से शमसुद्दीन नहीं, बूढ़ा पीर बख्श मियाँ। जयदेव और मकबूल अपनी झेप मिटाने के लिए जोर शोर से निगरानी कमेटी के पीछे लगे हुए हैं। पुनर्वास के लिए जमीन वितरण पर निगरानी, घुसखोरी, पक्षपात आदि पर निगरानी, नहर के काम में गांव के लोगों की बहाली पर नजर। मुखिया रोशन बिस्वा इस कमेटी का चेयरमैन है। मकबूल का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ है, शीघ्र ही पुनर्वास का काम शुरू किया जाए। बेकार लोगों के लिए काम की व्यवस्था अभी से हो। जमीन वितरण के लिए शीघ्र ही अधिकारियों को भेजा जाए और दुलारी दाय नहर योजना से जनसंपर्क स्थापित करने के लिए इस निगरानी कमेटी के महत्व को कबूल किया जाए।
रोशन बिश्वा खुश है। मुखिया से बढ़िया है यह चेयरमैन नाम। जितन बाबू से दरोगा साहब ने बार बार पूछा था, रोशन बिश्वा जुलूस में था या नहीं, इतना ही कह दीजिए। लेकिन जितन बाबू ने दरोगा को भी बेपानी कर दिया। हंसकर बोले, मोटी मछली फंसाने के फेर में हैं आप। दरोगा अपना सा मुंह लेकर चुपचाप वापस चला गया। पढ़े लिखे लोगों की बात ही निराली होती है। हथियारबंद पुलिस वापस चली गई। लुत्तों के बारे में गांव के लोगों के मन में यह बात उतर गई है। जानबूझकर भक्सी में झोंकने ले जा रहा था लोगों को। बात ही बात में क्या से क्या हो जाता। मानिकपुर का उदयानंद घाट में गला भांज कर सुना रहा था पुरानपुर के लड़कों को, 100 लुच्चा का सरदार है पुरानपुर का लुत्तो। लुच्चा मारलकवेंग 5 पैसेरिक एक ही टैंग। हम लोगों के गांव से भी भेड़ भड़का कर ले गया था। इतने पढ़े लिखे लोगों की आंखों में उसने कैसे धूल झोंक दी। लुत्तो को जिला कांग्रेस के सभापति ने बुलाकर खूब फटकार दी है। थाना कांग्रेस के सभापति ने जल्दी ही 54 रसीद का हिसाब दाखिल करने को कहा है। गांव के लोग परती पर बोई जाने वाली फसल की कल्पना करते हैं। ठुड्डी पाखर के से लेकर सेमल बनी तक नई जाति का पाठ। ठुड्डी पाकर से उत्तर मकई और बाजरे की खेती। पुलक उठते हैं बेजमीन लोग। सर्वे में भी जिन्हें एक धूर जमीन नहीं हासिल हुई, उन्हें भी जमीन मिलेगी बिना किसी झंझट के। 2.5 रुपये रोज मजदूरी। सो ट्रैक्टर चलाना सीखना उन्हें चाहे। अभी से नाम लिखाएं निगरानी कमेटी में। खुशी से गीत गाने का मन करता है हमेशा। नानी नानी धान के केर उजर उजर अच्छत सामा तोहर चढ़ायब न। पाकल पाकल पान केर पातर पातर पतवाओ राम। ठका ठक ठका ठक 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 ठकाक। रात में पेट्रोमैक्स चलाकर नाट्यशाला में बढ़ई और राजमिस्त्रियों के काम कराया जा रहा है। अगले सप्ताह से ही स्टेज पर रिहर्सल शुरू करने की बात सोची गई है। मुंशी जलधारी लाल दास की कर्मठता को देखकर लोकमंच के नौजवान आश्चर्यचकित हो गए हैं। सुबह 8 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक वह काम पर तैनात रहता है। दिन में काम करने वाले मजदूरों को शाम में मजदूरी देने के बाद 1 घंटा आराम करता है। इसके बाद रात में काम करने वाले मजदूरों और मिस्त्री को लेकर ठकाठक ठकाठक। हवेली के हॉल घर में हमेशा कोई न कोई साज बाज बजता ही रहता है। जितेंद्र कहता है, ताजू मेरा सत्य भंग मत करो। मीत के लिए मेरे भी कलेजे में रह रहकर कचोट उठती है। वह बेचारा तो अबोला जानवर था। आदमी को घेर कर दांत से झकझोर कर मार डालना चाहता है आदमी का गिरोह। तुम्हारा मुरझाया हुआ मुंह देखकर मैं हताश हो जाता हूँ। चलो, अमहरा के बाजा बजाने वाले चमारों का दल आया है। उन लोगों की पिपही सहनाई बड़ी मीठी होती है ना? मैंने बुलाया है। कौन गीत बजाने को कहे? ताजू रानी। मैं मीत की पत्थर की मूर्ति बनवा कर मंगवा दूंगा। भवेश ने मूवी से उसके बहुत से एक्शन फिल्म लिए हैं। बोला, कौन गीत? सावित्री नाच का। जितेन के मन में उसकी मेम माँ की बातें प्रतिध्वनित होती हैं बार बार। इन कुंडों के पास बैठकर एक एक पद्म को अंकित करेगा तो पक्षियों का गीत सुनेगा, भौरों की गुंजन से अपना तानपुरा मिलाएगा। तू गाएगा, नाचेगा, नाच नाच में। इन कुंडों को बेचकर फूंक भी दे तो कोई हर्ज नहीं। मीत के बिछोह से मुरझाई ताजमनी हंसकर उसके बालों को सहला देती है। वह तरोताजा हो जाता है। इरावती इस जाड़े के मौसम में भी पसीना पोंछती हुई आती है, भागती है, प्रेरणा दे जाती है। प्रेमजीत अपने सपने में भी लोकमंच की बातें ही देखता है। परमा, शिवमंगल, प्रयागचंद और समाजशास्त्री शैलेंद्र। क्यों इरावती, भवेश की प्रयोगशाला से कोई आशाजनक सूचना मिली है? छाया नाट शैडो प्लेग के बिना उम्मीद दिलाता है। गुड। इस जिले के कई इलाकों में चंपानगर के शारदा बाबू की यात्रा पार्टी से प्रेरित होकर नौजवानों ने यात्रा दल बनाए थे। यात्रा दल असफल रहे, किंतु क्लॉरनेट और बेहाला का उपयोग कीर्तन पार्टियों में करके काफ़ी नाम कमाया इन लोगों ने। कियर टोली में कस्बा और धर्मपुर के कुछ नए बासिंदे आकर बसे हैं। उनमें से एक के पास क्लॉरनेट है। हालांकि उसका क्लॉरनेट आधा गूंगा है, फिर भी कीर्तन का सुर
अच्छा निकाल लेता है। प्रेमजीत उसको बुलाने गया है प्रेम से। प्रेमजीत को एक लफ्ज़ बोलने की आदत लग गई है। हर बात के अंत में वह जोड़ देता है प्रेम से। ठके ठके ठटक ठक्का, ठक ठक्का, ठक ठके। लकड़ी का ढोलक भिम्मलीय मामा। लकड़ी का ढोलक भिम्मलीय नाम कठम। चमड़े के पूरे नहीं, लकड़ी के ही पूरे हैं। लकड़ी के हथौड़े से बजाया जाता है, बड़ा खटाखट ताल लगाता है भाई। हद है जित्तन बाबू भी। लकड़ी का ढोलक। परमानंद पेट से माटी की नई हाड़ी सटाकर बजाने की रियाज कर रहा है। घटम घटम घुट टिकड़िक टिकड़िक। हंसी से दम फूलने लगता है उसको हाड़ी बजाते देखकर। ढुंग 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 ढंग जा। घड़ी पंट घड़ियाल टंगे हुए हैं दो सुर के। छमक खट छटक छमक खटचट चार जोड़े करताल। 1 माइल पूरब की ओर परती पर ऑपरेशन पार्टी का ट्रेलर भटभटा रहा है। भटभटाहट के ताल पर नैका सुन्नरी का एक पद गुनगुना कर मिलता है। जितेंद्र नाथ नम्मा नैना सुनरी सुन रे मोर बचनिया रे ना। भट 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 भट। कुहा 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 कुहा। वायलिन पर रघु रामायणी की सारंगी का विशेष सुर बजता है। मलारी आई है। आई है मलारी। सुवंश भी आंख सफत सांबत्ती पीसी और सिविया आई हैं देखकर हवेली में। चलो जाएगी देखने मलारी की माँ गई है या नहीं बेटी को देखने। और सुवंश की माँ भी नहीं। सांबत्ती पीसी कहती है आई है ठठर में पाठ करने। लिलिया को भी चिट्ठी गई है मनमोहन बाबू की, वह भी आ रही है। छौड़ा छौड़ी मिलकर नाटक करेंगे सच। अरे मलारी की माँ बेटी को देखने नहीं गई। महीचंद चिल्ला चिल्ला कर पड़ोस की औरतों को गाली देता है। कौन साली लेती है मलारी का नाम, मन में खुजली होती है तो गाली सुनो। महीचंद की बोली बंद हो गई। ये दोनों आ रही हैं, कंफ की मेम साहब और मलारी। हाँ मलारी ही है। हे घुतना की माए सुखनी मौसी ढोल बज्जा वाली दौड़ा के आ। देख देख कौन आ रही है। कोई कहेगा चमार की बेटी है रमपतिया। मलारी की माँ आंगन से निकल गई। मलारी के पहुंचने के पहले ही घूंघट से मुंह ढककर सुर से रोने लगी। आगे बेटी तोरा खातिर सब दिन बोली ठोली सहली पर जे परोसिन के ठोना जेठी ठोली हमारा छौड़ी कहाँ चली गेली गे बेटी। इरावती पूछती है गीत गा रही है या रो रही है। मलारी भरे गले और भरी आंखों से बोली मेरी माँ रोती है। रामदेवा ने रोना शुरू किया। अपने दुलारे भाई को प्यार से चुमकार कर चुप कराती और खुद रोती है। भैया रे। रोती हुई बाप के पास गई, पैर छूकर पांव लगी कि महीचंद भी आंख से अंगोछा लगाकर रोने लगा। घिघिया कर बोला बेटी काहे आई, तुम्हारे लिए तो हम मर गए। इरावती चुपचाप इस मिलन रुदन को देखती सुनती है। उसका दिल भी रह रह कर भर आता। माँ बेटी बाप भाई। मलारी की माँ का आंगन खचाखच भर गया है। मलारी रेवड़ी बांट रही है। किसी के मन में अभी मैल नहीं। सभी उसके मुंह की ओर देखते हैं। चेहरा मोहरा पहरावा ओढ़ा वाह। कंफू की बीबी भी उसके सामने मलिन लगती है। शहर जाकर चेहरे पर कैसे चमचमाहट आ गई है। गले की सोने की सिकरी देह के अंगूठ से मिल गई है। देह की गठन भी बदल गई है। बाल गोविंद की बहू धीरे से पूछती है सुवंशलाल अपने घर गया है या नहीं। मलारी ने कोई जवाब नहीं दिया। बात समझ में आ गई सबकी। परमा ने पुस्तकालय के पठनागार में गरुड़ध्वज की अभद्र दिल्लगी का जिक्र करते हुए कहा बहुत भद्दी भद्दी बातें करता है। भक्ताइन कह रही थी इरावती बहन को मछली कहता है। सुनोगे भला, इरावती बहन की साड़ी का पल्ला खींचने का इशारा भी उसी ने दिया था। इस 5 हाथ लंबे लुच्चे को क्या किया जाए। अभी मुझसे दिल्लगी की उसने। तुम लोगों की फिल्म कंपनी
कब से स्टार्ट हो रही है। खूब फूलेगी फलेगी तुम लोगों की कंपनी, देसी विदेशी दोनों किस्म का माल। मैंने चेतावनी दे दी है, हंसने की बात नहीं, परानपुर की प्रतिष्ठा का प्रश्न है प्यारे भाइयों। अरे हटाओ उन लोगों की बातों को। हटाओ क्या? अब कभी उसने ऐसी दिल लगी की तो दिखला दूंगा उसको। भंडाइज्म को बर्दाश्त नहीं कर सकता। भिम्बल मामा पटनागार के कोने से बोले। उसकी काष्ठ हंसी की ध्वनि से लाभ उठाया जा सकता है। परमा ने जोर से ठहाका लगाकर गरुड़ ध्वजा की अविकल नकल की। इपी ही इपी ही। कौन ड्रामा होगा मालूम हुआ ना? मंगनी सिंह दीवाना का प्यार का बाजार तो नहीं? प्रेमजीत पटनागार में प्रवेश करता हुआ बोला। मंगनी सिंह दीवाना नहीं, प्रेमजीत। लोकमंच के सदस्यों की बैठक है कल सुबह। इरावती बहन कह रही हैं जितने लोग पार्ट चाहेंगे दूंगी। देखा, मैंने कहा था ना, गांव में गांव के लिए गांव के द्वारा। हाँ हाँ, जो लोग बाजा गाजा बजाना चाहते हैं उनको भी मौका दिया जाएगा। अभी फिनाइल नहीं DDT बांसुरी बजा कर आ रहा है, बंगला भटियाली गीत के रिकॉर्ड को धुन बजा कर सुना रहा है। जितन भैया खुश हो गए। परमा ने कहा, महीने में 5 नाम बदलते हो, ठीक है। मलारी और सुवंश के प्रति तुम्हारा विचार? प्रेमजीत हंसकर कहा, तुम इरावती बहन के सामने ऐसी ऐसी दिल्लगी मत करना परमा भाई, कल मैं लाश से गड़ गया। निगरानी कमेटी के प्रस्ताव पर बहुत जल्दी ध्यान दिया है अधिकारियों ने आश्चर्य लिखकर जवाब दिया है। अगस्त तक कुंडों के तट की बधाई समाप्त करने के लिए यह आवश्यक समझा गया है कि इसी महीने से काम शुरू कर दिया जाए। निगरानी कमेटी के सहयोग के लिए धन्यवाद। सेटमेंट्स ऑफिसर होकर आ रहे हैं खुद कलेक्टर साहब। इस बार सर्वे सेटलमेंट की तरह गड़बड़ी नहीं होगी। गांव के बैलगाड़ी वालों की लिस्ट तैयार हो गई। 500 बैलगाड़ियां रोज चाहिए। लुत्तों से पुलिस इंस्पेक्टर साहब ने मुचलका किया है। कांग्रेस का 500 रुपया चंदा वसूल कर गपत गोल कर गया है। ईंट बनवा रहा है, देखते हो नहीं? सुबह से शाम तक ऑपरेशन पार्टी की अनवरत भटभटाहट वातावरण में गति का संचार करती है। पहिए घूमते हैं। सुचित लाल मडर ने निगरानी कमेटी में अर्जी दी है, इस बार उसके नाम में सुधार करवा दिया जाए। पोपी नहीं, कमेटी के मेंबरों को वह दही चूड़ा और केला खिलाएगा। हा हा हा। दुलारी दाई योजना से संबंधित छोटे बड़े समाचार को गांव के हर औरत मर्द तक पहुंचाने के लिए पुस्तकालय के मंत्री प्रयागचंद ने एक योजना बनाई है। पुस्तकालय के सदस्यों से छित्तन बाबू ने माफी मांगकर बची कुची किताबें वापस दे दी हैं। बिकू बाबू ने रेडियो की कीमत देने का वचन दिया है। पुस्तकालय को जित्तन बाबू की हवेली का हॉल मिल गया है। अगले महीने स्थान परिवर्तन किया जाएगा। पंचचक्र लोक मंच पर पंचचक्र गीति नाट्य पंच दृश्यों में परानपुर के 125 कलाकारों के सक्रिय सहयोग से प्रस्तुत किया जाएगा। प्रेमजीत प्रचार वाणी प्रसारित करके लोगों के उत्साह को बढ़ाता है। कटिहार, पूर्णिया, फारबिसगंज से भी दर्शक आएंगे। पंचचक्र इस अंक में यहीं तक, आगे 55वें अंक में। धन्यवाद।